Vansh, VMAC investor. तो टेल में होटल इंडस्ट्री कैसी है। होटल होटल मतलब रहना, रूम इंडस्ट्री। तो मैं कुछ अच्छी बातें बताता हूँ कि भारत में होटल इंडस्ट्री क्यों अच्छी है। जैसे 8 करोड़ लोगों के पास पासपोर्ट है भारत में। वो ना केवल भारत के बाहर जाएंगे, जैसे लंदन पेरिस, बट आते जाते रहेंगे। जब लोग बाहर घूमने के लिए जाएंगे तो उनको बाहर इंडिया का भी सिटी अच्छा ही लगेगा, और इंडिया की सिटी ग्रोइंग भी है। और जब इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है ना दोस्तों, तो लोग स्विट्जरलैंड की जगह शिमला सिलेक्ट करते हैं, जैसे कोरोना के बाद है। भारत में ना टूरिज्म के लिए अच्छी बातें क्या है। 80 नए एयरपोर्ट 5 साल में बनेंगे अगले। तो पहले वाले 100 सवा 100 अलग होंगे, तो कम से कम 200 एयरपोर्ट्स की हमारी रेंज होगी। 165 देशों को वीजा ऑन अराइवल है, मतलब अलग से वीजा लेके आने की जरूरत नहीं है। देन होटल इंडस्ट्री में कोविड के बाद कोविड के पहले तुलना करें तो डिमांड 11% बढ़ी है, FY20 वर्सेस FY23। ओके, तो पिछले साल 100 रूम की आवश्यकता थी, तो इस साल 111 रूम चाहिए। लेकिन रूम का नया कैपेसिटी एक्सपेंशन केवल 4.5% है। तो ये एक्चुअली वर्ड है जिसको हम डिमांड सप्लाई कहते हैं। अनेक लोग उसको लगाते हैं शेयर मार्केट में, बट वो वैसे नहीं होता डिमांड सप्लाई। तो होटल की रूम की डिमांड 11% बढ़ रही है, और सप्लाई केवल न्यू रूम से 4.5% बढ़ रहा है। तो ये बातें होटल इंडस्ट्री के शेयर्स के लिए, प्राइस के लिए, प्रॉफिट के लिए पॉजिटिव है और निगेटिव है। होटल इंडस्ट्री के दिन अच्छे करंटली क्यों है, आगे क्यों आएंगे। G20 लास्ट ईयर हुआ, लास्ट ईयर इसी साल हुआ, तो लगभग 1 लाख डेलीगेट्स आए। उनके साथ जो पत्रकार और बाकी के लोग थे वो 1.5 लाख थे। तो 2.5 लाख रूम की डिमांड 2023 में हुई, और भारत देश ने उसको 50 शहरों में 250 दिन में कंडक्ट किया। तो ऑल ओवर इंडिया होटल की बूम हुई। जैसे जो बाइडेन कहा थे दिल्ली में ITC मोर रेयर, ऐसे हॉटल्स। और जो बाइडेन जब खुद आते हैं तो उनके साथ उनकी सिक्योरिटी होती है 150 लोगों की, उनके लिए 3 स्टार होटल, क्योंकि वो खुद 5 स्टार में रहेंगे। देन क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए था इतना कि अहमदाबाद में भारत पाकिस्तान मैच का एक दिन का रूम का रेंट 1 लाख रुपए था। अनेक लोगों ने तो होटल बुक की जगह हॉस्पिटल का बेड बुक किया एक दिन के लिए 4-5 हजार रुपए में पूरे बॉडी चेकअप के लिए। ओके, मिस वर्ल्ड यहाँ होने वाला है कश्मीर के अंदर, और इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया को आते हैं। ऑलमोस्ट कोई 1-1.5 करोड़ लोग भारत को हर साल विजिट करते हैं। ऐसे अनेक बातें हैं। और होटल इंडस्ट्री के लिए मैं अगर आपको रिसेंटली एक हाथ दूसरे न्यूज का इंडिकेशन दूं, आपको कौन सी न्यूज दिखाऊं आपको, तो जस्ट आपने शेयर मार्केट के पढ़ाई के लिए इकोनॉमिक टाइम्स लगा है क्या, लगाओ पढ़ो, इज इट गुड और बैड। तो एक न्यूज है, व्हाट इज न्यूज। इंडियन ट्रैवल इन सेक्टर इज इंसल्टेड फ्रॉम ओवरऑल स्लोडाउन, इंडिया इज मेकिंग क्वार्टरली ट्रिप्स नाउ लीडिंग टू मोर ओकेजन्स टू बाय। ये एक किसका है, बैग वाले कंपनी के न्यूज है। और कौन सी बैग है, सैमसोनाइट। तो तात्पर्य क्या है कि हो सकता है कि कोरोना के पहले आम इंडियन साल में एक ही बार घूमने का प्लानिंग करता था, अब वो साल में 4 बार घूमने का प्लान कर रहा है हर 3-3 महीने के बाद। क्यों, कोरोना की वजह से सबको जो मिला है ना वो है लाइफ की अनसर्टेनिटी, कब तक जिएंगे कब मरेंगे पता नहीं है, और उसकी ईयर्स कट डाउन हो चुकी है। और इससे लोग क्या करते हैं, जिंदगी जीना है तो घूमना है, पैसे कमाए तो एंजॉय करना है, तो लोग अब अलग अलग डेस्टिनेशन में जाके घूमना चाहते हैं। यस और नो। तो डोमेस्टिक टूरिज्म डबल टू ट्रिपल है। यस और नो। देन की होटल्स, उनके बिजनेस ना केवल छोटे जगह पे लगा रहे, बल्कि बड़े बड़े छोटे जगह, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं क्या न्यूज है, बिग होटल्स लुक फॉर सम रूम इन स्मॉल टाउन्स। ओके, तो लेमन ट्री कहाँ चालू हो रहा है, चिरांग, इरोड, जबलपुर। हयात कहाँ, भरूच। इंडियन होटल कहाँ, इंडियन होटल नहीं, IHG होटल, रामनगर, जालंधर। तो आप छोटे से छोटे शहर्स में 3 स्टार 5 स्टार बजट होटल स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि लोग छोटे छोटे जगह पे घूमने के लिए जा सकते हैं, कुल्लू कुर्ग मनाली जैसे जगह पे। ओके, और बहुत सारे रीजनल एयरपोर्ट स्टार्ट हो रहे हैं। और भारत देश में धार्मिक पर्यटन, वाराणसी, देन आपका अयोध्या, ऐसे जगह पे है ही, ऋषिकेश। देन आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में महाकाल का कॉरिडोर है। अयोध्या का मंदिर जनवरी 22 2024 में स्टार्ट होगा, और ऐसा अनुमान है कि 5 करोड़ लोग अयोध्या देखने के लिए 2024 में जाएंगे। आप जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि व्यक्ति ने सिर्फ 2024 में अयोध्या नहीं देखनी चाहिए, अयोध्या जाते जाते उस रास्ते पे कितने सारे होटल्स और रिजॉर्ट्स स्टार्ट हो चुके हैं या होने वाले, इसका भी जायजा लेना चाहिए। यस और नो। आज वो दिन नहीं है कि केवल अयोध्या में जाने के लिए आप धर्मशाला में रुकेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन होटल भी। और
इंडियंस नहीं, दुनिया भर के लोग इंडियन आइकॉन के हिसाब से राम मंदिर देखने के लिए आएंगे। ट्रू और फॉल्स? तो सारी रेंज ऑफ होटल्स देश में चल रही है, इतनी कि मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। इंडियन होटल, ये टाटा की कंपनी है, ताज, जिंजर, गेटवे, विमानटा, ऐसे उसके ब्रांड है। यस और नो? तो जस्ट मैं एक इंडियन होटल का हो सकता हूँ तो एक लेटेस्ट रिजल्ट आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो दिस इज इंडियन होटल। ये रिजल्ट ऐसा है, सितंबर 22 के मुकाबले में सितंबर 23 में 3 महीने का सेल्स 1200 करोड़ की जगह 1400 करोड़ है, 16% जंप। क्वार्टरली 2% नेगेटिव ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 318 करोड़ की जगह 402 करोड़, 26% ग्रोथ। और ईयर ऑन ईयर लेवल पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे नेगेटिव ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28% है। तो सितंबर 23 का जो रिजल्ट है वो खास करके सितंबर 22 से ही कंपेयर करना चाहिए, 1 क्वार्टर पहले नहीं, क्योंकि होटल इंडस्ट्री के चारों ही क्वार्टर सेम रिजल्ट डिलीवर नहीं करते। ये कोई आईटी कंपनी नहीं है, टेलीकॉम कंपनी नहीं है, बैंकिंग कंपनी नहीं है कि जिसके क्वार्टरली 4 रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो आप क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपेयर करें और ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो दोनों का कुछ आउटकम लॉजिकल है, लेकिन होटल इंडस्ट्री फुल टू सीजनल इंडस्ट्री है, तो इसलिए कभी भी उसके ईयर ऑन ईयर ही रिजल्ट कंपैरिजन मैटर करते हैं, क्वार्टर एंड क्वार्टर मैटर नहीं करते। क्लियर एंड क्लियर? तो सितंबर 23 का रिजल्ट सितंबर 22 से गुड है क्या? द आंसर इज गुड। और इसके ऊपर हमने हमारा टारगेट कैसे बनाया, जैसे हम स्टार्टिंग किए थे कि शेयर की प्राइस डिमांड सप्लाई है कि कैलकुलेशन है, तो यहाँ ठीक से देखना। 2023-24 का हमने अनुमान लिया है कि बिजनेस 27% ग्रो करेगा, तो नफा 27% बढ़ेगा, सेल्स 27% बढ़ेगा, तो उसका एक इक्वल हिस्सा अर्निंग पर शेयर भी 27% बढ़ेगा। तो इस साल का अर्निंग पर शेयर होगा 17 रुपए 37 पैसे। और ऐसे फ्यूचर के 25-37 साल भी हम बिजनेस को एस्टिमेट करेंगे, प्रॉफिट करेंगे, तो ये 25-27 पी रेशो से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। ईपीएस मल्टीप्लाई बाय पी रेशो इज इक्वल टू शेयर प्राइस। तो 434 से 469 ये उसका बनेगा टारगेट। तो जब शेयर का रेट 374 है, वी कैन क्रिएट अ ईयरली टारगेट 469। ये बनती है शेयर की प्राइस एक्चुअली ऐसे, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल कैलकुलेशन, जिसको हम कहते हैं रेशियो एनालिसिस, और इससे शेयर प्राइस बनती है 469। तो माय फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट क्लियर है कि शेयर की प्राइस बिजनेस परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन है। बैलेंस शीट के रेशियो होते हैं, प्रॉफिट एंड अकाउंट्स के रेशियोज होते हैं, और करंट बिजनेस देख के फ्यूचर अर्निंग्स को एस्टिमेट करके पी रेशियो के आधार पे शेयर प्राइस बनाई जाती है। यस और नो? तो माय फ्रेंड, ये होता है शेयर के प्राइस का टारगेट जो आपको पी रेशियो से मिलेगा। दोस्तों 2024 में आप थे क्या? 23 में, सॉरी 24 में तो हम सबको जाना है। 2023 का जो गर्मी है, जस्ट रिप्लाई करना है कि दोस्तों 2023 का समर सीजन कैसे था? गर्मी वाला, नॉर्मल, ज्यादा गर्मी का, हॉट, बिग हॉट, या लेस हॉट? रिप्लाई। 2024 की, सॉरी 23 की समर सीजन कैसे रहा है? नॉर्मल, हॉटर, या लेस कोल्ड, लेस हॉट? तो दोस्तों दो कंपनियां मैं आपको बता दूं, दो इंडस्ट्री बताता हूँ, डेयरी एंड एसी इंडस्ट्री। इनका कुछ फंडामेंटल कोरिलेशन हो सकता है क्या? यस नो? डेयरी या एसी इंडस्ट्री, इनका कोई फंडामेंटल कोरिलेशन हो सकता है क्या? क्या क्या हो सकता है? तो दोस्तों मैं कुछ सिलेक्टिव न्यूज आपको दिखाता हूँ कि 2020 को इंडियन एक्सप्रेस के एक न्यूज कटिंग है जो थोड़ा बहुत आपको लीगल लगना चाहिए, कि न्यूज क्या है, फॉर द कूल समर सो फार थैंक्स टू फ्रीक्वेंट स्पेल ऑफ रेन। इसका मतलब यह है कि इस साल की गर्मी में बीच बीच में रुक के बरसात आई, जिससे ये गर्मी का सीजन ओवरऑल इतना गर्मी का था ही नहीं है, और नॉर्मल गर्मी से लेस गर्मी, मतलब एक प्रकार का कूलर सीजन है। क्लियर? ये हेडलाइन से समझा होगा आपको। सेकंड, इतना कूलर था कि वो टेम्परेचर इन मोस्ट प्लेसेस हैव बीन 1 to 4 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल। इज इट क्लियर? समझाओ तो 1-4 करो। कूलर समर हॉल्ट द डेयरी प्राइसेस, इंडस्ट्री लुक्स अ टर्न अराउंड। ये समर कूलर होने की वजह से डेयरी इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव कैसे रहा? लिखा है क्या, बिटवीन द जनवरी एंड मार्च इंडिया वाज फेसिंग अ शॉर्टेजेस ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज बटर एंड घी, raising prospectus of imports in a country that is world largest supplier of liquid milk. Today's the scene couldn't be more different. Supplies are stable, milk procurement. Yes, several countries have softened.
Over the past few weeks, industry players says that the average buffalo milk procurement prices across the India has softened about 3% to around 50 rupees liter against the 54 to 55 जनवरी मार्च। तो दोस्तों, कूलर समर के वजह से डेयरी इंडस्ट्री के अंदर मिल्क के प्राइसेस घट गए। कारण क्या है दोस्तों? अगर गर्मी होती है और गर्मी ज्यादा होती है तो गाय और भैंस दूध कम देती है और फिर दूध का शॉर्टेजेस होता है और दूध के रेट बढ़ते हैं। और अगर गर्मी कम गर्मी की हो, कूलर है, तो गाय और भैंस दूध ज्यादा देती है, जिससे प्राइसेस सप्लाई बढ़ता है, प्राइसेस घटते हैं और घटते हुए मिल्क के प्राइसेस का फायदा ज्यादातर किसको होगा? प्रोड्यूसर को कि कंज्यूमर को? और प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? शेयर मार्केट में डेयरी की कौन सी कंपनियां हैं आपको पता है? रिप्लाई। शेयर मार्केट में डेयरी वाली कौन सी कंपनियां हैं? मदर डेयरी, पराग। तो लुक पराग मिल्क, ये देखो, ये पीरियड मैंने हाईलाइट किया है कि मार्च में जब समर चालू हुआ था तो पराग मिल्क का रेट 67 था, क्लियर, जिसका गो गोवर्धन ब्रांड आता है। और अगस्त सितंबर तक शेयर का रेट 190 हो गया, तो 70 रुपए का शेयर 190 हो गया। गुड और बैड? एंड थैंक्स टू समर जो कूलर था, क्योंकि दूध जैसे कम रेट पे बनेगा, वैसे बटर, घी, कर्ड, ये डेयरी प्रोसेस आइटम है जिसपे आप रेट बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे। वो कंपनियां उसी रेट पे बेचेंगी, प्रोडक्शन कॉस्ट सस्ती होंगी, इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन मिल्क के जो रेट होते हैं ना, वो कम ज्यादा होते रहते हैं। 50 रुपए लीटर, 48 रुपए लीटर, 52 रुपए लीटर, वो सभी जगह पे चेंज होते हैं। लेकिन मिल्क बेस्ड प्रोसेस आइटम के रेट नहीं चेंज किए जाते रैपिडली। ट्रू और फॉल्स? तो लुक पराग मिल्क, ठीक से देखना, आई ओपनर एग्जांपल। जब पूरा समर गुड था तो उसका इम्पैक्ट कब आएगा? अप्रैल में, जून में। तो ये आपका जून क्वार्टर, क्लियर। सेल्स 750 करोड़ है, एक साल पहले सेल्स कितना है? 690 करोड़। तो सेल्स में जम कितना है? ओनली 8%, मैक्स कितना? 8% सेल्स बढ़ गया। लेकिन एक साल पहले नफा कितना था? 10 करोड़। अब नफा कितना है? 40 करोड़। तो ये ऑलमोस्ट आपका 300% जंप कहां से हुआ? बोलो फटाफट, बोलो बोलो, डिमांड सप्लाई। केवल 8% सेल्स बढ़ के 300% नफा कैसे बढ़ता है? अभी भी देखो, सितंबर में 798 करोड़ का सेल्स है, जो एक साल पहले 665 करोड़ था। तो ये लगभग 12 से 13% ग्रोथ है। और प्रॉफिट 38 करोड़ की जगह 53 करोड़ है, तो ये कम से कम 50% ग्रोथ है। मतलब जितने परसेंटेज से आपका सेल्स नहीं बढ़ता, उससे ज्यादा परसेंटेज से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। कारण क्या है? बोलो बोलो। जून 22 में आपकी मटेरियल कॉस्ट 85% थी, वो रिडक्स होके 79% हो गई, क्लियर। सितंबर 22 में आपकी मटेरियल कॉस्ट 79% थी, वो रिड्यूस होके 77% हुई है। मटेरियल कॉस्ट मतलब क्या? दूध का रेट, जिसके ऊपर बनेगा बटर, घी, चीज। क्लियर अनक्लियर? दूध दही की बातें। और अगर आप शेयर लेते ना, पराग मिल्क इस कंपनी को जानते कि नहीं जानते आप? यस नो? तो 70 रुपए का शेयर 6 महीने में 180 होता, लगभग ट्रिपल। गुड और बैड? और दो कंपनियां दिखाता हूं आपको, जैसे लगे कि ये सिंगल कंपनी की स्टोरी ना हो, इंडस्ट्री की हो। क्या नाम है उसका? दोदला डेयरी, साउथ इंडिया बेस्ड फेमस डेयरी है। रिसेंटली इसका आईपीओ आया था 3 साल पहले। ये शेयर 434 था और 4 महीने में ये 800 हो गया। गुड और बैड? रिप्लाई। ऐसी तो कंपनी बहुत है लेकिन बहुत कम है 5 महीने में। दोदला डेयरी। और एक कंपनी बताओ, आप बता सकते कोई कंपनी डेयरी वाली? एच से नाम आता है, एच। एच से दो कंपनी आती है डेयरी की, मोस्ट फेमस है एच वाली। कोई नाम बता सकता है एच से? हेरिटेज फूड, वन ऑफ द। 134 का शेयर 5 महीने में 134 का 290 हुआ, 1.5 गुना। गुड और बैड? और ये तीनों के तीनों डेयरी स्टॉक के रेट मार्च गर्मी से लेके सितंबर तक इतने बढ़ने के पीछे कारण क्या है? डिमांड सप्लाई या न्यूज? समर लेस हॉट, समर लेस हॉट, काउ बफेलो का मिल्क प्रोडक्शन हाइयर, रेट रिडक्शन, प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसिंग कंपनी, एंड कंज्यूमर को कोई प्रॉफिट नहीं है, उसकी एमआरपी सेम है, और कंपनियों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जबरदस्त हाइयर है देन द सेल्स। सेल्स इतना छोटा है कि 10-20% सेल्स पे हम 100-400% प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। गुड और बैड? तो ऐसे वाली बातें शेयर मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सीखनी है। हमारा कोर्स तो उसके लिए फुल्ली डेडिकेटेड है, जिसका नाम है स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस। और आपको ऐसे लगता है कि गर्मी सच में गर्मी थी या नहीं थी, तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। लिखा क्या? न्यूज पढ़ो फटाफट, जस्ट रीड। सो माय फ्रेंड,
एसी सेल्स 15% कम हो गया अप्रैल में, क्योंकि टेम्परेचर फॉल्स, बराबर। तो मैंने खुद पराग मिल्क के शेयर लगभग लिए 110 82 से, बेचे इसको 172 पे, समवेयर अराउंड 1,33,000 ये नफा बना। और इसके पीछे ये न्यूज वन ऑफ द थी, सो गुड और बैड। एंड टू शो यू एसी के स्टॉक कौन से हैं, तो वी टेक अ कंपनी, एसी की कंपनी कौन सी है फेमस, टाटा की वोल्टास। हाउ द समर फॉर देम, समर में ये मार्च में इसका रेट 927 था, जून तक ये 751 हो गया। तो ये पूरी फॉल समर की वजह से है। और एसी के, एसी सब लोग ले नहीं सकते देश में, लेकिन सब लोग ज्यादातर ले सकते वो कूलर से। तो कूलर का स्टॉक है सिम्फनी, और सिम्फनी 1200 का शेयर 800 हो गया 4 महीने में। इज इट प्रूव दैट समर वॉज नॉट सो हॉट? रिप्लाई क्विकली, समर वॉज नॉट हॉट, रिप्लाई क्विकली। तो समर हॉट नहीं है, तो डेयरी इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है। और समर हॉट है, समर हॉट है तो निगेटिव फॉर कूलर सिंपनी एसी वोल्टास। बट देर इज अनदर क्वेश्चन कम ट्विस्ट, अनदर क्वेश्चन कम ट्विस्ट। अनदर कंपनी कॉल्ड एज ब्लू स्टार। ब्लू स्टार का जो शेयर प्राइस है वो मार्च में 676 था, जून में भी 676 800 था। इज इट क्लियर? और आज तो टॉप पे है ब्लू स्टार। तो इसके लिए ये लूज लागू होती है नहीं लागू होती है? ये भी एसी बेचती है, तो इसका शेयर हॉट समर के वजह, हॉट समर ना होने की वजह से वोल्टास की तरह क्यों नहीं गिरा? प्राइस और बिजनेस को न्यूज लागू होती है कि नहीं लागू होती है? तो माय ब्रांड रीजन ऐसा है कि ब्लू स्टार केवल बी टू बी में काम नहीं, बी टू सी में काम नहीं करती, बिजनेस टू कंज्यूमर, इसका बी टू बी भी है। मतलब ये बड़े बड़े कंपनियों के लिए कोल्ड वेयर हाउस क्रिएट करने के लिए रेफ्रिजरेशन में भी काम करती है। यस और नो? सिंफनी का ऐसा बड़ा बिजनेस नहीं है जितना इसका है, वोल्टास का इतना बड़ा बिजनेस नहीं जितना ब्लू स्टार का है। और इसलिए तो मैंने स्नोमैन ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड किया है, क्योंकि वेयर हाउसिंग और कोल्ड वेयर हाउसिंग डिफरेंट गेम चेंजिंग फॉर द इंडिया है। तो क्या होता है ना दोस्तों, शेयर मार्केट में धन ज्ञान का है, और वो आपके पास अमाप है। तो शेयर मार्केट में केवल आपको हंसना है और पैसे कमाना है।